मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आज शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में हमारे साथ आप लोगों को संस्कृत विषय को लेकर चर्चा होगी। इसमें आप लोगों का जो पाठ्यक्रम संस्कृत बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर में जो भी विषय रखा गया है उसमें उसको दो पेपर में, दो पत्र में बांटा गया है। प्रथम पत्र प्रायः आधा भाग इतिहास का है और आधा लघु सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत व्याकरण का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है उसको निर्धारित किया गया है। द्वितीय पत्र में 3 पुस्तकें, मेघदूत का 2 खंड है जिसका पूर्व और उत्तर के रूप में 2 खंड है, जिसमें से पूर्व मेघ हम लोगों को पढ़ना है, और किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम जो बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं उन दोनों का केवल प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम भारवी का, शिशुपाल वधम श्री माघ का और मेघदूत कालिदास का, ये 3 ग्रंथ 3 पुस्तक निर्धारित किए गए हैं। चौथा खंड है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 13 से 25 यानी 13 श्लोकों को रखा गया है और नीति शतक के प्रथम 10 श्लोकों को निर्धारित किया गया है। यही 2 पत्र हम लोगों को प्रथम सेमेस्टर, जिसको हिंदी में संसत्र भी कहते हैं, इसमें हम लोगों को इन पुस्तकों के विषय में जानकारी इकट्ठी करनी है और ज्ञान जितना अधिक होगा आगे जा कर के आपको उतनी सहूलियत होगी, क्योंकि यही विषय आगे भी पढ़ने हैं और उन विषयों को और थोड़ा गहराई से हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए जितनी अधिक गहराई से हम आज पढ़ेंगे आगे हमारा विषय और भी मजबूत होता जाएगा, हमारा ज्ञान और भी गहराई तक बैठता जाएगा और शायद वह विषय हम लोगों को आगे उस ऊंचाई तक पहुंचाए जिस ऊंचाई पर हम लोग जाना चाहते हैं। तो आज हमारे सामने जो विषय है, आखिर किसी न किसी विषय को प्रारंभ करना ही पड़ता है, तो सबको एक साथ तो प्रारंभ कर नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि व्याकरण जो किसी भी साहित्य का मुख्य भाग माना जाता है, या संस्कृत में यूँ कहें कि व्याकरण को संस्कृत साहित्य का मुख कहा गया है। जैसे हमारे शरीर में हर अंग हमारे लिए सहयोगी होते हैं, हमारे शरीर को किसी काम में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह व्याकरण हमारे इस संस्कृत साहित्य में मुख का काम करता है। मुख हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। मुख्य इव मुख्यः कहते हैं कि मुख ही इस शरीर का प्रधान अवयव है, प्रधान अंग है। मुख के कारण ही हमारी पहचान होती है, मुख के कारण ही इस संसार में हमें प्रतिष्ठा मिलती है। मुख का मतलब मुख में आँख, नाक, कान जितनी भी इंद्रियाएं हैं, ज्ञान इंद्रिय हों या कर्म इंद्रिय हों, जो भी हों, वो सब हम लोगों को पद प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होता है। वैसे ही ये 6 शास्त्र में एक व्याकरण भी शास्त्र है और इसको व्याकरण शास्त्र में मुख की संज्ञा दी गई है। यह व्याकरण किसी भी साहित्य का जो व्याकरण होता है वह साहित्य को एक नियम में बांध कर रखता है। अगर संस्कृत किसी भी साहित्य में, शायद बहुत कुछ साहित्य ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जो व्याकरण के नियमों से परे है,
उनका कोई व्याकरण नहीं है। जैसे हमको जहाँ तक जानकारी है, भोजपुरी का कोई व्याकरण नहीं है, मैथिली का कोई व्याकरण नहीं है। हिंदी के कुछ व्याकरण हैं, नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन शायद वह व्याकरण संस्कृत से ही रिलेटेड है, संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इस संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वह बड़ा ही व्यापक है, जिसको आज हम कह सकते हैं कि संस्कृत के व्याकरण के जो रचनाकार पाणिनि, जिनकी रचना अष्टाध्यायी है, पाणिनीय अष्टाध्यायी भी उसको कहते हैं। इसलिए पाणिनीय अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभक्त होने के कारण अष्टाध्यायी का कहा गया, और पाणिनि ने उसकी रचना की, इसलिए पाणिनीय अष्टाध्यायी कहा गया। अष्टाध्यायी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पाणिनीय अष्टाध्यायी एक ही है। हमारे यहाँ एक रुद्र अष्टाध्यायी भी है, उसमें भी 8 अध्याय ही हैं, लेकिन उसको रुद्र अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिव के उपासक में सहायक होता है, शिव की उपासना में सहायक होता है। यह 8 अध्यायों में होने के कारण अष्टाध्यायी कहलाया, और पाणिनि ने इसकी रचना की, इसलिए इसको हम लोग पाणिनीय अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बात और यहाँ जानने के योग्य है कि अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी की रचना के पूर्व संस्कृत व्याकरण के कोई ग्रंथ नहीं थे, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्वयं पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी की सूत्रों में लगभग 8 वैयाकरणों का उल्लेख किया है। जैसे हम आपको कुछ का नाम गिना देते हैं: चाक्रवर्मन, गार्ग्य, आपिशली, शाकटायन, स्फोटायन आदि। ऐसे 8 के नाम स्मरण किए जाते हैं। जब पाणिनि ने अपने ग्रंथों में इतने वैयाकरणों का उल्लेख किया, तो संभव है कि पाणिनि के पूर्व भी व्याकरण ग्रंथ रहे होंगे, किंतु उसका कोई अंश आज मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो वह अपूर्ण है, जिसके कारण हम लोग पाणिनीय अष्टाध्यायी को ही प्रमाण के तौर पर या व्याकरण के पर्याय के रूप में देखते हैं। कहते हैं संस्कृत व्याकरण की शुरुआत ब्रह्मा से मानी जाती है। इसका कारण है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भी हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि इस संसार को आगे बढ़ाने में, ज्ञान प्रदान करने में सर्वप्रथम उन्हीं का योगदान है। ब्रह्मा के बाद देवगुरु बृहस्पति हुए, इंद्र हुए, आदि आदि करके पाणिनि के पूर्व लगभग 85 वैयाकरण का उल्लेख पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने ग्रंथ संस्कृत साहित्य के इतिहास में उल्लेख किया है। संस्कृत साहित्य की जो यह परंपरा आगे बढ़ी, सर्वप्रथम जो ग्रंथ हम लोगों को आज उपलब्ध होता है वह है पाणिनीय अष्टाध्यायी, और इसी के बाद हम लोग प्रारंभ, चूँकि इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई भी कन्फ्यूजन, किसी तरह का कोई इफ बट जो हम कहते हैं किंतु परंतु नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे विषयों को बड़े ही सुचारू ढंग से लगभग 4000 सूत्रों में पाणिनि ने उपनिबद्ध किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा और भी 4 ग्रंथ हैं, उपलब्ध होते हैं, जिसमें एक तो सूत्र पाठ जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, दूसरा है गण पाठ। जैसे कि हम जानते हैं कुछ सूत्रों में पाणिनि ने, जैसे एक स्त्री प्रत्यय का पहला सूत्र है अजाद्यतस्ताप, या वो तो बहुत आगे है, हम लोग इसी को जो हमारे कोर्स में है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी का पहला सूत्र देखे हलंत्यम। यहाँ हल जो कहते हैं वह
ये क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण गिने गए हैं, जो वर्णों को पढ़ा गया है, उसमें इसको हम लोग प्रत्याहार की श्रेणी में गिनते हैं। ऐसे ही वहाँ जो अजाद्यतश टाप कहते हैं, वहाँ अज आदि गणीय शब्दों से, अज आदि अकारांत शब्दों से, तो यहाँ अज का अर्थ क्या है, और अज के बाद अगर आदि कहते हैं तो और शब्द कहाँ से गिने जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक गण पाठ नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्रत्येक अध्याय में जो गण पढ़ा गया है, उन अध्यायों को उसी अध्याय में एक गण में रख करके अज आदि, चूँकि उस गण का पहला शब्द अज है और उत्तरोत्तर जितने भी शब्द उसमें गिने गए हैं, बाद में जितने भी शब्द गिने गए हैं, उन सारे शब्दों को एक जगह एकत्रित किया गया है। इस ग्रंथ को हम लोगों ने कहा गणपाठ। तीसरा जो उनका ग्रंथ है वह है पाणिनीय शिक्षा। शिक्षा की जो व्युत्पत्ति की जाती है, कहते हैं वर्णोच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्येत सा शिक्षा। वर्ण के उच्चारण का प्रकार, अर्थात हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे। अगर वर्ण का उच्चारण जो जिस स्थान से जिन स्थान से होना चाहिए उसके इतर, उससे अलग अगर वर्णों का उच्चारण होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं, अर्थात संस्कृत साहित्य में कहते हैं कि वह दोष होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो मंत्र या शब्द हैं उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ये हम लोग आगे जब इस विषय को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान बताया गया है उसी स्थान से उस वर्ण का उच्चारण सटीक होना चाहिए। तभी जाकर के हम जो शब्द का अर्थ कहने की अपेक्षा रखते हैं, जो हम जिस अर्थ को कहने की अपेक्षा है, वह अर्थ उस शब्द से प्रकट होता है। तीसरा है सूत्रपाठ, गणपाठ, पाणिनीय शिक्षा, धातुपाठ। धातुपाठ में लगभग 2000 से भी अधिक, हम समझते हैं 5-7 हजार लगभग सारे धातु होंगे। धातु जो है वह कहते हैं क्रियावचनो धातु, अर्थात जो क्रिया का बोध कराता है वह धातु है। उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अर्थात क्रिया को हम, ये जो चलने का, अगर हम चलते हैं तो एक एक पग अगर बढ़ाते हैं तो यह क्रिया है, ना कि चलना हम लिखते हैं वो क्रिया है। चलने की क्रिया को बताने वाला शब्द चलना हुआ, और क्रिया हमेशा ये एक स्टेप, अगर हम सीधे कहते हैं चलना लेकिन एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं तो क्या चलने की क्रिया होगी? नहीं होगी। तो क्रिया को बताने वाले शब्द ही धातु होते हैं, और उन धातुओं को हम लोग संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनके साथ जोड़ करके हम लोग धातु रूप बनाते हैं या वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक और उनका ग्रंथ है सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन। लिंगानुशासन में हमारे यहाँ संस्कृत में लिंग का बड़ा महत्व है। लिंग के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन संभव है। तो एक और है, लिंग बदलने से वाक्य शब्द अपने अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो पाणिनि ने एक लिंगानुशासन नामक ग्रंथ लिखा और उसमें लिंग की समस्याओं को सुलझाया है। ये 5 ग्रंथ पाणिनि के हैं जो व्याकरण से संबंधित है और हम लोगों की मदद करते हैं। उसी परंपरा में आगे इनके शिष्य हुए वररुचि।
वररुचि ने मध्य सिद्धांत कौमुदी, वररुचि को कात्यायन भी कहते हैं। वररुचि ने पाणिनीय जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर एक वृत्ति लिखा। कहीं कहीं संभव था पाणिनि ने जो सूत्रों को लिखा, सूत्र हमेशा संक्षिप्त होता है, अल्पाक्षर होता है, अल्प अक्षर अर्थात जिसमें अक्षर वर्णों की संख्या अल्प हो और उसका जो अर्थ होता है वह विशालकाय होता है, बृहत होता है। तो कात्यायन ने उन अर्थों को समझाने का प्रयास किया है। कहीं कहीं संभव था कि वो जो अर्थ पाणिनि कहना चाहते थे उसमें कुछ उलझन होती थी, तो कात्यायन ने उन उलझनों को दूर करके उन पर वृत्ति लिखा। उसके बाद जो आचार्य व्याकरण के हुए उनमें पतंजलि का नाम आता है। इन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर लगभग 50 आहनिकों में, आहनिक दिन को कहते हैं अर्थात एक दिन का जो पाठ होता था उस पाठ को उन्होंने आहनिक की संज्ञा दी और लगभग 50 आहनिकों, लगभग क्या 50 आहनिकों में, ये कन्फर्म है 50 आहनिक ही हैं। तो इन आहनिकों में उन्होंने सारे जो जितने भी अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उन सूत्रों पर भाष्य लिखा है। भाष्य मतलब व्याख्या। उनका कहते हैं उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। उत्तरोत्तर यानी हर एक मुनि के बाद, यानी संस्कृत में त्रिमुनि व्याकरणम कहा जाता है। 3 ही मुनि माने गए हैं व्याकरण के, क्योंकि उसके पहले जितने भी 85 लगभग व्याकरण हुए हैं, लेकिन उनमें किसी का ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है और इन ग्रंथों के अनुपलब्ध होने के कारण हम लोग पाणिनि के अष्टाध्यायी को ही व्याकरण का पर्याय सा मानते हैं और व्याकरण का ग्रंथ इसी अष्टाध्यायी को प्रमाण के रूप में देखते हैं। तो अंतिम जो आचार्य इन्होंने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, इस भाष्य में की एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है इन भाष्य को पढ़ने पर कि पाणिनि पतंजलि के जो शिष्य हैं वो अपने गुरु अर्थात पतंजलि से प्रश्न पूछते हैं और पतंजलि इन शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सारे विषयों को अलग अलग रूप से व्याख्यात करते हुए इनके प्रश्नों के उत्तर में ही इन सूत्रों के भाष्य को भी समाहित करके लिखा है। तो ये त्रिमुनि व्याकरण में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी का जो कलेवर था, जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, लगभग 4000 सूत्र हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावे भी और भी जो इनके 4 ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों को पढ़ कर के ही हम लोग व्याकरण को समग्र रूप में देख सकते हैं। लेकिन इनको एक बार पढ़ना और समझना शायद लोगों के लिए दिन प्रतिदिन जो बाद के शिष्य होने लगे उनके लिए कठिन प्रतीत होता था। तो इनके शिष्य ने एक मध्य सिद्धांत कौमुदी, वरदराज नाम के एक शिष्य हुए थे भट्टोजी दीक्षित के। उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। भट्टोजी दीक्षित एक ऐसे रिसर्चर हुए संस्कृत व्याकरण में, रिसर्चर ही उनको कह सकते हैं, क्योंकि पाणिनीय अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग, एक कहते हैं कि प्रकरण वाइज, जैसे संज्ञा प्रकरण है, समास प्रकरण है, संधि प्रकरण है, कारक प्रकरण है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण है, भुआदि प्रकरण है, कृदंत प्रकरण है, तद्धितांत प्रकरण है, आदि आदि जितने भी प्रकरण हैं उन सारे प्रकरणों को अलग अलग रूप में या इनमें प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र हैं उनको अलग अलग रूप में हम पाणिनीय अष्टाध्यायी में नहीं देखते हैं। अगर संधि का कोई सूत्र
द्वितीय अध्याय में मिलता है तो शायद हो सकता है कि उसी संधि का कोई सूत्र 8वें अध्याय में भी मिले, कोई 6ठे अध्याय में भी मिले, ऐसा संभव है। तो भट्टोजी दीक्षित इस समस्या को संज्ञान में जब, या ऐसा कह सकते हैं कि समाज में जब इस तरह की समस्या छात्रों को होने लगी, तो उन्होंने एक बड़ा ही माने कठिन रिसर्च को पूरा करके, कठिन शोध को पूरा करके पाणिनि के सारे सूत्रों को प्रकरण वाइज, जो सूत्र जिस प्रकरण में प्रयोग में आने वाले थे उन सारे प्रकरणों में अलग अलग करके सजाया है। वही ग्रंथ आज हम लोग सिद्धांत कौमुदी के नाम से जानते हैं। यानी पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों को भट्टोजी दीक्षित ने प्रकरण वाइज हर प्रकरण को अलग अलग सूत्रों में छांट करके सजाया। वह ग्रंथ आज सिद्धांत कौमुदी के नाम से जाना जाता है। उनके शिष्य जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वरदराज ने मध्य सिद्धांत कौमुदी, उनसे कुछ सूत्रों को अलग करके, यानी थोड़ा उसके कलेवर को छोटा करके जो सूत्रों का संकलन किया, प्रकरण वाइज ही किया, उसको हम लोग मध्य सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। और अंततः जो ग्रंथ हम लोगों के सामने आज है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी वरदराज ने, जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए थे, उन्होंने ही इस ग्रंथ को और थोड़ा छोटा करके, क्योंकि मध्य सिद्धांत कौमुदी का भी क्लेवर छोटा होने के बावजूद भी इतना बड़ा था कि हम लोग एक बार में उसको पढ़ करके समझना हम लोगों के लिए बड़ा दुष्कर था। तो उन्होंने लगभग 1/3 सूत्रों को, अष्टाध्यायी के 1/3 सूत्रों को, यानी लगभग 1300 सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में हैं, और जो आवश्यक हैं उन्हीं सूत्रों को इन्होंने रखा है। और अंत में इसके मंगलाचरण में कहते भी हैं कि पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वो करते हैं। और बड़ा ही यह मध्य सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा लघु सिद्धांत कौमुदी इस संस्कृत साहित्य जगत में बड़ा ही लोकप्रिय हुआ, और लोग इसको बड़े ही सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के पूर्व लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़कर उस पाणिनीय व्याकरण के रहस्य को समझने में अपने आप को महान, या अपने आप को बहुत अधिक ये सराहनीय, अपने आप को बहुत अधिक उत्कृष्ट मानते थे। और इस ग्रंथ के पढ़ने से एक हम लोगों में शायद इसी सोच को लेकर के रखा गया है हम लोगों के समक्ष लघु सिद्धांत कौमुदी को, ताकि सिद्धांत कौमुदी के विषय का बोध हम लोगों को पूर्व में हो जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे को आरंभिक काल में हम लोग पहले वर्णमाला सिखाते हैं, फिर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर हिंदी का अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर काउंटिंग सिखाते हैं, तब जा कर के वह धीरे धीरे वो आगे की ओर जब क पढ़ लेगा तो क से कमल स्वतः वह संज्ञान कर सकता है। ऐसे करके वह आगे की ओर जब कमल पढ़ लेगा तो कलम, कलम, कमल आदि शब्दों का प्रयोग करके वो वाक्य भी बना सकता है। तो ऐसे ही अगर 1/3 सूत्र का अगर हमको बोध हो जाए, अवबोध हो, तो हम लोग इस अवबोध के बल पर पाणिनीय अष्टाध्यायी हो या सिद्धांत कौमुदी हो, इन सारे ग्रंथों के जो विषय हैं, जो इन ग्रंथों का जो मर्म है, उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें जो इन्होंने पहला ये किया है, आज हम लोग केवल इसके मंगलाचरण को देखते हैं। इसमें उन्होंने मंगलाचरण में कहा है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करुम्यहं
पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। ये लघु कौमुदी के प्रारंभ में वरदराज ने ये मंगलाचरण किया है। देखिए हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में मंगलाचरण की एक परंपरा है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमारा जो यह कार्य है वह कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अंत तक संपन्न हो। पाठक और वक्ता दोनों के यह कार्य बिना किसी बाधा के अंत काल तक चलता रहे, अंत काल तक निर्विघ्न ये जो अंतिम पड़ाव है वहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो इसके लिए हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं। शायद और किसी साहित्य में ये परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा आरंभिक काल से चलती आ रही है। तो इसी क्रम को बढ़ावा देते हुए ये वरदराज नत्वा सरस्वतीम देवीम कहते हैं, नत्वा नमस्कार करके, सरस्वतीम देवीम सरस्वती देवी को नमस्कार करके, शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम मैं अपने गुण को शुद्ध करता हूँ, करोम्यहम मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करके अपने गुण को, अर्थात अब हमारे अंदर जो भी क्या कहते हैं सद्गुण हैं, जो भी हमारे अंदर उत्तम विचार हैं। देखिए एक परंपरा है, लोकोक्ति है, लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ाने या संस्कृत परंपरा को बढ़ावा देने वाले लोग शायद ही माने ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना पूर्व जन्म के पुण्य के ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला हो, पढ़ाने वाला हो या इस संस्कृति को पोषण करने वाला हो, पोषक हो। तो अपने सद्गुणों को माने सरस्वती देवी को नमस्कार करके अपने सद्गुणों को शुद्ध करता हूँ, अपने सद्गुण को और उत्तम करता हूँ। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के उस ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, इस लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना करता हूँ। ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। बस आज के लिए हम लोग इतना ही। इस विषय को ध्यान में रखना, संस्कृत व्याकरण की परंपरा को, इसकी परंपरा कैसी रही है, इस परंपरा को एक क्रम से, क्योंकि पाणिनि के पूर्व अगर हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन इतना हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 85 वैयाकरण पाणिनि के पूर्व हुए थे, जिनमें से 8 का उल्लेख स्वयं पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में किया है। और उनके बाद जो 3 मुनि हुए, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हीं को हम लोग त्रिमुनि व्याकरणम कहते हैं। और उसी परंपरा में भट्टोजी दीक्षित ने प्रकरण के रूप में पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों को सजाया, और पाणिनीय भट्टोजी दीक्षित के पश्चात वरदराज ने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो उतना प्रचलित नहीं हुआ। मध्य सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत कौमुदी से कुछ कम सूत्र थे, और लघु सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा लगभग 1/3 सूत्रों को लेकर के श्रीमद् वरदराज ने इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज हम लोगों के सामने उपस्थित है। ठीक है, हम लोग अब अगले दिन अन्य इस जो व्याकरण की परंपरा है, उस परंपरा में कुछ जो मुख्य वैयाकरण हुए थे उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे।